हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने करुणामूलक आश्रितों को नौकरियां, आपदा और कर्मचारियों के एरियर और डीए के मुद्दों को सदन में उठाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन करुणामूलक आश्रितों को पूर्व सरकार के समय में कांग्रेस ने उकसाने का काम किया, आज उनकी सरकार के 20 महीने के कार्यकाल में केवल 180 लोगों को नौकरियां दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं की तरह झूठ बोल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सवालों पर झूठी जानकारी दे रहे हैं, जो कि ठीक परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि करुणामूलक आश्रितों को नौकरियां तुरंत मिलनी चाहिए और नियमों में भी सरकार संशोधन करे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, दूसरी तरफ सचिवालय कर्मचारियों को उनका हक मांगने पर नोटिस भेज रही है। कर्मचारियों को एरियर और डीए का भुगतान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा में भी सरकार ने प्रभावितों को 7 लाख देने का ऐलान किया, लेकिन 1 लाख रुपए देकर छोड़ दिया है। लोगों ने पूरा मकान तैयार कर लिया, लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए अलग अलग तरह से मदद के रास्ते निकाले हैं और पूरी मदद केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन हिमाचल सरकार टाल मटोल कर रही है। सरकार की मदद करने की नीयत ही नहीं है, केवल झूठ के सहारे ही सरकार चलाने का मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। कर्मचारी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुरूप मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, और अभी 20 महीने का छोटा सा कार्यकाल इनका पूरा हुआ और 20 महीने के अंदर ही कर्मचारी जो है वो काले बिल्ले लगा करके जो है वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। सचिवालय के कर्मचारी, वहाँ के जितने भी जो उनके यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो सब लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो कर्मचारियों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको सुनने के लिए भी अब मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। हमारी सरकार में समय पर सैलरी देते थे, समय पर डीए की किस्तें, समय पर जो है जो हमारे कर्मचारियों के जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के इश्यूज थे, उन सारी चीज़ों का हमने इंतज़ाम किया था। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के 20 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो सदन के चलते हुए, सेशन के चलते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, काले बिल्ले लगा करके, गेट मीटिंग्स करके। और सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि अब सब ठीक नहीं है उनके लिए। मैं यही कहूँगा, कर्मचारी हितैषी सरकार अपने आप को कहलाने वाली 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में अपने आप को जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही है। आपदा को लेकर भी चर्चा चल रही है और सरकार लगातार आरोप लगा रही है केंद्र से मदद नहीं मिली है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बात अब उचित नहीं है। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहाँ पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीज़ों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी, चाहे PMGSY की 3rd फेज़ की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 2700 करोड़ रुपए। अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिरा है। हज़ारों लोग जिनका घर चले गए, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हज़ारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया। 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी शुरू कर दिया। आदमी बेघर हुआ है, उसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, वो कब तक तंबू में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी, घर बन जाने के बावजूद भी अभी तक जो है वो ये किस्त जो दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बहुत जगह गांव बह करके चले गए हैं, वहाँ के बारे में सरकार अभी तक शांत है, अभी तक बोल नहीं रही है। कल कह रहे हैं कि अभी तो बरसात चली हुई है, अभी तक हम बरसात का इंतज़ार करेंगे, मतलब और घरों के बहने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे।
हमने कहा कि 7 लाख रुपए पिछली बार आपने एक घर के लिए देने की बात कही, तो अब की बार भी आपको 7 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी समझ गए और वहां का आगे 1.5 लाख रुपए देंगे। ये मुख्यमंत्री जी अपने स्टेटमेंट है। तो आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, और खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो आपदा में बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, तो 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि भी हमने 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में एक पैकेज देने की बात कही है। उस 4,500 करोड़ रुपए से जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए, हमको बताइए कि आपने उसमें से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितना पैसा दिया। सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने दिया, और बहुत कम पैसा मिला है। बहुत लोगों को अभी तक भी उम्मीद है, हम जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं लोग कि हमारी ज़मीन चले गई, हमारा बगीचा चला गया, हमारे पशुशाला चली गई, लेकिन उसके बावजूद एक पैसा अभी तक मिला नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।